लोगों को यहाँ तकलीफ दी है। आपके आने के लिए शुक्रिया। जो मेन मुद्दा है जिसपे आज हम यहाँ आपके साथ बात करना चाहते हैं वो है जो एक डिलिमिटेशन की एक एक्सरसाइज चल रही है, जिसके कुछ रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट्स उनके मेमोरान एसोसिएट मेमोरान के जरिए से प्रेस में लीक किए गए हैं। क्योंकि अभी ऑथेंटिक हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है जिसे हम सही माने, लेकिन चूंकि ये एसोसिएट मेंबर्स के जरिए से आपकी वसातत से आम लोगों के तक पहुंचा और हम तक भी पहुंचा है। डिलिमिटेशन जिसे हम समझते हैं, जैसे आप भी समझते हैं, ये एक्सरसाइज पूरे मुल्क में 2026 में होने वाली है। मुझे मालूम नहीं जम्मू कश्मीर में इसे क्यों पहले किया गया। 5 अगस्त 2019 को हमें स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया, लेकिन जब कोई चीज अनहोनी करनी है तो उसके लिए हमें स्पेशल स्टेटस माना जाता है। चलो जी, सिंगल आउट करके जम्मू कश्मीर में कर लो, पहले ही कर लिया जी, शुरुआत कर ली। मकसद डिलिमिटेशन का एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। लोगों को जो पुरानी डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसियां थी उनमें क्या तकालीफ है वो खत्म कर दें और वो अपनी राय ज्यादा मजबूती से रख सके और रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट उनकी पूरी हो। जो हमने अभी तक देखा है, जितना कुछ भी मीडिया में आया है, हमें लगता है ये एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ डी एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। चाहे मैं बात करूं अपने जाट भाइयों की, सरदारों की, या जनरल कोशिश लोगों की जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, दोनों खितों में एक बड़ी स्ट्रांग कोशिश की गई है कि इसमें एक रीजनल डिवाइड हो जाए, इसमें एक कम्युनल डिवाइड हो जाए। लेकिन मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि दे आर नॉट बाइंग दीज थिंग्स विच फोर्सेस हु आर इमेनिकल टू पीस, जो कोशिश कर रहे हैं कि यहां का पीस खराब हो जाए। 20 दिसंबर को आपको याद होगा जब पहली बार ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई प्रेस के जरिए से, हमने उस वक्त भी इसको रिजेक्ट किया। वो इसलिए नहीं किया कि कहीं शायद एक रीजन को 6 दी गई, एक रीजन को 1 दी गई। हमने इसलिए किया कि इस पे एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना ये एक अनोखा कमीशन है। हमने काफी सारे कमीशन देखे हैं, इनके पास कौन सी मैजिकल पावर्स हैं कि एक दिन में ये 15-15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की राय जानने में कैसे कामयाब हुए। आज तक हमने देखा जब भी डिलिमिटेशन कमीशन आया, दिन में 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसियां ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मिलते थे, दे वुड मीट, जो सोशल सिविल सोसाइटी के लोग थे उनको मिलते थे, ट्रेडर्स को मिलते थे, सब लोगों से राय जानते थे और फिर अफसरों के साथ भी बैठ के राय की जाती थी। उसके बाद एक मसवदा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि दे जस्ट केम, वो टच एंड गो वाली बात कि साहब हाजिरी लगानी है, हम जम्मू के जिलों में भी गए और कश्मीर में भी गए। जब वो आए थे तब भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको ये बता दें कि साहब ये एक्सरसाइज इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, कि आए और गए, पहलगाम की हवा पी, या यहाँ जम्मू में बैठ के कहीं दर्शन के लिए गए तो उसके साथ ही सोचा कि हाँ काम पूरा हो गया। ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों की एम्पावरमेंट का मसला है। उन्होंने जरूर एक चीज किया है, जितने रिपोर्ट हमारे पास अभी तक आपके जरिए से आए, दे हैव सक्सीडेड इन डिसएम्पावरिंग पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनोखी चीजें हुई हैं जो आज तक कभी सुना नहीं है, कि अब हमारे वोटरों को शायद फ्लाइंग टैक्सीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि वो एक जगह से वोट डालने जाएं जहां उनकी एरिया डाला गया है 20-20, 21-21 किलोमीटर क्रो डिस्टेंस के हिसाब से उनको जाना पड़ेगा।
मुझे लगता है कि कम से कम जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ हुई है, या तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई अमेरिकन डिप्लोमेट था डिक्सन, या तो उसको आज खुशी हो रही होगी कि उसका प्लान इंप्लीमेंट किया गया है, या कहते हैं कोई किसी ज़माने में कोई ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ है या कभी ऑपरेशन टोपाज हुआ है। वो जनरल कब्रों में खुश हो रहे होंगे कि उनकी सोच को आज अमली जामा इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान ने पहनाया है। मुझे निहायत अफसोस है, वो कमीशन तो किन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, कौन थे उसमें, शायद मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं क्या नहीं है। लेकिन मुझे अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे अफसोस है उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स का। वो किस पार्टी से है मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम सबको मालूम है। 3 एक जमात से, 2 दूसरी जमात से हैं। I call upon them, they should resign because they have failed to watch the interest of people of Jammu and Kashmir. It is not question of that whether they have watched the interest of their parties. They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jammu and Kashmir, and they have failed in representing the interests of people of Jammu and Kashmir. क्या बात है कि ऐसा किया जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनको खासकर डिलिमिटेशन में जब बनाए गए थे, वो एरियाज इसलिए बनाए गए थे कि एम्पावरमेंट हो जाए। अब उनको डिसएम्पावर करने की, और वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसियां, वहां नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हमें अब भी उम्मीद है, क्योंकि एक मिनी जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा था, यूपी, पंजाब, उत्तरांचल, गोवा, मणिपुर। प्राइम मिनिस्टर साहब जो फ्री होंगे अवलीन फुर्सत में, वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे, होम मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे, ताकि ये कैटास्ट्रॉफी जो होने जा रही है, ये अन्याय जो हो रहा है, ये जो डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है एक वास्ट मेजॉरिटी को, इसमें रेक्टिफिकेशन आ जाए ताकि लोग समझ सकें नहीं, आवर वॉइस मैटर्स। The Constitution of India, we have equal rights, and we demand that totally this report which has been prepared, sitting in some corner, sipping coffee or something else, I don't want to say many things on that. This is withdrawn, and interests of people remain supreme. No party is supreme than the security of this country. इस मुल्क की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं रहेगा, कोई सियासी जमात बड़ी हो छोटी हो, उसका कोई वजूद नहीं। दिस वॉज द मेन टॉपिक आई वांटेड टू डिस्कस। देयर आर बिसाइड्स दिस ऑल्सो, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान, पूरे परेशान, चाहे हमारा यूथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमें इस वक्त। आज हम देखते हैं कि 4 साल 5 साल पहले जो नौकरियों के लिए दरखास्तें मांगी गई थी, वो दरखास्तें कुछ लोगों ने इम्तिहान भी दिए थे, कुछ लोगों ने इम्तिहान के क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यूज भी दिए, खाली लिस्ट इशू होने थे। सपना आ जाता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सपने में शायद मुझे लगता है ये कहाँ से हमें कौन सपने में ये हुक्म करता है, क्योंकि कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थी, कहते हैं उसको कोई ये कहता था कल एक्सचेंज में क्या होगा। शायद इसी तरह हमें भी कोई यहाँ ये कहता है कि सपने में कि आज ये कैंसिल कर दो सब। भला इन बच्चों के 5 साल, इन बच्चों की मेहनत, इन बच्चों का कैरियर, क्या ये तबाह करने के लिए ये सरकार बैठी है? ठीक है, मैं एलजी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, उन्होंने एक सोच तो कर दी कि साहब इनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने पास किया, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, लिस्ट क्यों नहीं निकालते साहब? निकालिए। फिर हम कहते हैं बच्चों में ड्रग्स ज़्यादा हो गए, फिर हम कहते हैं बच्चों में टेररिज्म का भूत सवार हुआ है। ये तो हम फोर्स कर रहे हैं इनको, instead of guiding them. This is the challenge for anybody. Let me share with you friends,
Tomorrow's challenge is not terrorism. Tomorrow's challenge is how do we engage our youngsters. हम तो उनको परेशान कर रहे हैं. We are driving them to drugs. We are driving them to guns. क्या बात है. बॉर्डर बटालियन करोड़ों रुपया 500-500 रुपया भी इन गरीबों के लिए कैसे जोड़ते हैं. बॉर्डर बटालियन कहां है? कौन करेगा इस मुल्क की हिफाजत? क्या ये लीडर करेंगे या ये अफसर करेंगे जो आए हैं? CISF, BSF परेशान, हर एक जगह नौजवान परेशान. हम खुश हैं, डी एडिक्शन सेंटर बनाए. भाई हम तो उनको पहले ड्रग्स में डोंक रहे हैं. वी आर पुशिंग देम टू डू ऑल दीज थिंग्स. हम आए रोज किया क्या इन नौजवानों ने? ये तो कुछ नहीं बेचारे. आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कितनी अच्छी मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम इनको फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हैं. खुदा के लिए इंसाफ करिए. हमारी नई नस्लें यही है. अगर आप इन नस्लों को खत्म करना चाहते हो, फिर हमें बताओ कि साहब हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे खत्म हो जाएं. So we need immediate attention on this. We don't need rhetoric only कि हमें कहा जाए ये है वो है. We need concrete action on this. रोज हमारे बच्चे सड़कों पे हैं. इसी तरह एक बड़ा क्लास है डेली वेजर्स का, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो PHE के हैं. क्या परेशान किया जा रहा है? जो सरकारी मुलाजमत में है, जो लगे हुए लोग हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है. कभी कहा जा रहा है 16 पेज का फॉर्म भर लो, कभी कहा जा रहा है 20 पेज का फॉर्म भर लो. भाई जरा देख लो, आप जो IAS IPS अफसर हो, आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है उसकी डिटो कॉपी क्यों नहीं मांगते हो? इनको क्यों कोई और ये इनके कौन से नए रिश्ते आपने आज ढूंढने हैं? परेशान करने की कोशिश. चाहे वो जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का शहरी है, चाहे दुकानदार है, सबको परेशान करें. किसान है परेशान है. समझ नहीं आ रहा है कहां हम ढूंढेंगे जम्मू कश्मीर के अफसरों को. कहां ढूंढे? कहां है वो? मुझे तो लगता है कहीं बिल में बैठे होंगे बेचारे, क्योंकि उनको कोई ये तो नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है. तनख्वाह देने से क्या होता है? तनख्वाह आपने दी, जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है. शायद वो अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते. कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन है, कुछ लोग जाते, कुछ लोग उनको कहते, अपना वाहवेला ही करते. अगर कुछ नहीं तो वो कम से कम दिलासा ही देते. ये दिलासा भी नहीं हम देख रहे हैं. तो थोड़ा सा गुजारिश है इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि साहब हम लोग भी, हम सीधे साधे लोग हैं. वी बिलोंग टू अ रीजन हु हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर दिस कंट्री. हमसे ज्यादा कुर्बानियां किसी ने नहीं दी हैं. आज आप लोग कहते हो कि झंडे हर बिल्डिंग पे चढ़ाओ. झंडे चढ़ाने नहीं, आप तो ये देखते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो दिलों पे झंडे चढ़ाए हैं. हमने तो अपनी जानों पे झंडे चढ़ाए हैं. कुर्बानियां हमने दी हैं. कुर्बानियों का मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछो, मेरे पुंछ वाले से पूछो, मेरे राजौरी वाले से पूछो, RS वाले से पूछो, सुचीतगढ़ वाले से पूछो, करना वाले से पूछो, उड़ी वाले से पूछो, गुरेज वाले से पूछो. कुर्बानियों का मतलब जम्मू कश्मीर है. कोई हमें आके ये कहे, आप देखिए डिलिमिटेशन में कुछ ऐसे एरिया ऐसे खत्म किए गए जैसे एज इफ दे डिड नॉट एग्जिस्ट. बॉर्डर एरिया हमारा सुचीतगढ़ कहां खत्म. इसी तरह वो एरियाज खत्म किए गए, कहीं से उठाया गया है, दूसरी जगह लगाया गया है. क्या है भाई? इस वक्त हमारे जो यहाँ कोविड ने हम लोगों की कमर तोड़ी हुई है, पूरे मुल्क में तोड़ी है, पूरी दुनिया में तोड़ी है. मैं नहीं कहूँगा स्पेसिफिकली यहाँ. मैं मुबारकबाद ही देता हूँ जो भी डॉक्टर हमारे हैं, जो हमारा स्टाफ था, जो इसके साथ था, नर्सेस थे, बाकी थे, इन सबको मुबारकबाद ही देता हूँ. उनकी वजह से अगर जाने यहाँ जम्मू कश्मीर में बची हैं तो उन लोगों की मेहनत की वजह से. दे वर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स. आई सैल्यूट देम. द पार्टी सैल्यूट्स देम. क्या कोविड की मार ने लोगों की जो कमर तोड़ी है. एलजी साहब, मैं अपील करता हूं
बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज नहीं दे पाए हैं। ये वन टाइम एमनिस्टी दीजिए इनको, इन लोगों की कमर तोड़ रही है। काइंडली कंसिडर, क्योंकि इन लोगों की हालत नहीं है इस वक्त ये बिजली। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी की होंगी आपने विंटर में कुछ एरियाज में, तो लेकिन कमर टूट गई है लोगों की। काइंडली कंसिडर एंड सी दैट दे गेट सम बेनिफिट so that they can also live some respectable life. कश्मीरी पंडितों की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है वक्त की सरकार उन्हें इलेक्शन मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है। जैसे इलेक्शन में पोस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इलेक्शन में बैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कहां है, वेयर इज दैट ऑल व्हाट इज बीइंग सेड कि इनके लिए करेंगे? क्या कर रहे हैं इनके लिए? क्या हो रहा है इनके लिए? दे शुड बी ऑन प्रायोरिटी अटेंडेड टू, और इनकी मुश्किलात दूर करनी चाहिए। ये जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बॉर्डरों से हुए थे, उनको एक पैकेज मिलता था, कुछ रिलीफ मिलता था। एक साइड से हम कहते हैं कि हमारा बजट जी 1,10,000 करोड़ हो गया, और दूसरे साइड से हम ये छोटी छोटी चीजें जो है इनकी थोड़ी सी मदद होती थी वो बंद करें, फौरन इसे बहाल किया जाए। किसानों को जो नुकसान हुआ है, ज़ालाबारी से हुआ है या कहीं कहीं पे बारिशों से हुआ, दे शुड बी कंपनसेटेड फुली। ट्रांसपोर्टर्स का एक बहुत बड़ा हल्का है जिन्हें कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ियों को 20 साल के बाद कंडम करेंगे। क्या बात है, किस बात पे? क्या हालत है इनकी आज नई गाड़ियां लेने की? हम तो कहते हैं अगर कुछ नहीं तो 5 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए। इन हालात में हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू बाय न्यू व्हीकल्स? एक बड़ा तबका है, आपको मालूम है जिस तरह से इन्होंने हमारे लोगों को रोजगार छीन लिया, माइनिंग और बाकी चीजें जो थी ये बाहर से लोग लाए उनको दे दिया। हमारे लोग सफर कर रहे हैं। आप देखिए जो रेत की गाड़ी 3,000 रुपए में थी वो आज 10,000 रुपए में है। बाजरी नहीं मिलती, दूसरी चीज नहीं मिलती, कोई चीज नहीं मिलती। ये बाहर के लोगों को सौंपा गया है। क्या हमारे लोग यहां नहीं है? 10 लाख लोग इस पे जिंदा है। These things have to be reserved for the people of Jammu and Kashmir. और हम आपको ये बता दें यहाँ क्या जिस वक्त हमारी सरकार आई, ये सब चीजें जो बाहर के लोग यहाँ आके इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्होंने किला फतह किया, उनको जाना पड़ेगा, और ये सब हमारे लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू आवर पीपल, दे डोंट बिलोंग टू दोज पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द बैक डोर। हेल्थ डिपार्टमेंट, जहां मैंने कहा आपको डॉक्टरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वहाँ यहाँ बिल्कुल हमारे नेबरहुड में गांधीनगर अस्पताल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, इट हैज ए ड्यूअल कंट्रोल। पेशेंट को कहा जाता है कि आधा मेडिकल एजुकेशन के पास है, आधा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। अब एक ही कंट्रोल में रखिए। अब पेशेंट कहाँ जाएगा एक्सरे करने के लिए ऊपर और एडमिट हो जाएगा यहाँ। दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट ये तो लोगों के मसले हैं, हमारे लिए यही बड़े मसले हैं। So we want to highlight these issues. ये ड्यूअल कंट्रोल जहां जहां पर है इसको खत्म करने की कोशिश करें। यहाँ हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस का 27% रिजर्वेशन है। कहाँ उनको हम सब कहते हैं पिछड़े समाज को हम ऊपर लाना चाहते हैं। क्या ख्याल रखा गया, किस में ख्याल रखा गया? कोई बात ही नहीं, as if they don't exist. एक मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब जब कोविड की रेस्ट्रिक्शन करीब सब खत्म हो गई है, अच्छा है कि हमारे लोगों ने बड़ा कोविड कंप्लाइंट रहे। अब चाहिए कि मजहबी जगहों को भी लोगों के दर्शन और नमाज के लिए खोला जाए।
Jama Masjid is a typical example. Jama Masjid, Srinagar. Prayers are not allowed there. Why are they not allowed? Why should we give a feeling we discriminate? So I think it is mandatory upon the government that it opens all the religious places, including the Jama Masjid, Srinagar. Thank you. Now your questions. बुखारी साहब, आपने डिलिमिटेशन one by one. आपने डिलिमिटेशन की बात की। अभी हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जो आपने भी सुना होगा, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और उनके एक फॉर्मर एमएलए के बीच जो बातचीत हुई है, उस बातचीत पर आप क्या कहते हैं? देखिए साहब, मुझे नहीं लगता है कि हम तो कहते हैं ना, आप नाक को पकड़ना चाहते हैं यहाँ से, मैं तो स्ट्रेट नाक को पकड़ता हूँ। ये तो बीजेपी ने किया है, वेदर उनके प्रेसिडेंट साहब ने क्या वीडियो क्लिप की है, ये तो सीधा लगता है कहीं पर बैठा हुआ कमीशन था, उन्होंने बीजेपी के इंटरेस्ट में किया, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी अगर बीजेपी के इंटरेस्ट में वो चीज होती जो मुल्क के इंटरेस्ट में होती, लेकिन ये तो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। बुखारी साहब, आपने कश्मीरी पट्टों की बात की। कश्मीरी पट्टो 32 साल में हो गया जम्मू कश्मीर में, डिफरेंट एरिया में। क्या लगता है कि बीजेपी ने लॉलीपॉप दिया? देखिए, मैं तो तब भी इसमें बिलीफ रखता था, आज भी इसमें बिलीफ रखता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी पंडित बरादरी है, इनको जब तक ना कश्मीरी मुसलमान सीने से लगाए, बाकी सब उनके लिए लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। और मैं और यहाँ चूंकि काफ़ी सारे लोग हम वैली से बिलोंग करते हैं, मैं आज उनको अपील करता हूँ, आइए हमारे घरों से रहना शुरू करिए, आहिस्ता आहिस्ता हम सब मिलके आपके घरों में आपको बसाएंगे। भाई साहब, एक सवाल है कि आपको लगता है कि आरएसएस का जो इंटरफेरेंस है जम्मू कश्मीर के मामलात में, वो ज्यादा खराबी कर रहा है? जैसे आपने कहा कि मिलिटेंसी की तरफ भी ड्राइव किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि नागपुर की भी डिक्टेशन है जो ये कमीशन की रिपोर्ट आई है? देखिए साहब, मैं तो फैक्ट ये है कि इनविजिबल फोर्सेस जम्मू कश्मीर में हमें कभी दिखे नहीं, लेकिन ऑलवेज इनविजिबल फोर्सेस हैव बीन ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वेदर दोज इनविजिबल फोर्सेस आर फ्रॉम एनी वेयर। हम तो सीधा मानते हैं वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक फोर्सेस डेमोक्रेटिकली आ जाए, यहाँ कोई भी करे, लेकिन ये अनडेमोक्रेटिक हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चीजें ना करें, इससे शोरिश ही पैदा होती है, इससे और कुछ हासिल नहीं होना है। बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर को उसके बाद objections have been filed by NC and BJP because these two teams are already there as the committee of this. Later on, other parties will also be, invited for putting up their objections in it. Do you have those objections and will you be asked to come forward to file your objection? देखिए साहब, the pudding is ready, it is only to be eaten. आज तक हमने यही देखा। हम खाने वाले लोगों में जाना नहीं चाहते हैं कि खाने वाले के लिए हम तो इसलिए आज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं ताकि उनको लगे आवाज जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या है। मुझे माफ कर लेना, ना बीजेपी और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे हैव फेल्ड इन रिप्रेजेंटिंग आवर सेंटिमेंट्स, दे हैव फेल्ड इन रिप्रेजेंटिंग आवर सेंटिमेंट्स। इफ at all they have represented anybody, they have represented their party interests. But they have filed the objections. Both of the parties. I do not know what is their objections. हम तो कहते हैं लोगों से पूछो। देखिए, ऑब्जेक्शंस अगर इनता की होता तो फिर ये वहाँ रिपोर्ट बनने से पहले भी करते, चूंकि जो एक्सरसाइज लोगों को पूछने की थी वो हुई ही नहीं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी परिक्रमा जो होनी थी वो ये होनी थी कि साहब लोगों के पास जाओ, कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाओ, वहां पता करो, वो तो की नहीं इस कमीशन ने। देखिए, एक दिन में 12 कॉन्स्टिट्यूंसियां पहलगाम में बैठ के, आपको पता ही है, मुझे अगर पहलगाम भेजोगे मैं तो दिन भर मछलियां ही खाऊंगा। तो इन्होंने अगर मछलियां नहीं खाई होंगी, इन्होंने हवा वहां पी होगी, क्यों? बाहर से आए हैं, उस हवा के भूखे भी हैं, हमें थोड़ा हवा तो अच्छी मिलती है जम्मू कश्मीर में। सो basic objection is this commission did not do its job. क्या इस केस में other parties like say PDP, your party or the other parties, can they go to the court of law? देखिए, इसमें वो that is we are deceiving our people when I say I will go to the court of law. It does not have a provision to be challenged in the court of law. It has to be challenged in the people's court. That is what we are doing. But as you say, internal court itself is a sort of a so people are left with no choice. We are left with no choice. वही होगा, देखिए वही होगा, फिर कोई दिल जला
कहीं बंदूक उठाएगा, कोई दिल जला कहीं ड्रग्स खा लेगा, तो जिम्मेवारी तो वही है जो मुल्क चला रहे हैं। हम तो उनको वही दुआई दे रहे हैं ना। आपकी जरिए से आप भी जरा हमारी मदद करिए। आप भी यहाँ के शहरी है, आपका पूरा स्टेक है जितना हमारा स्टेक है, और क्या कर सकते हैं? यही तो हम कर सकते हैं सब। हाँ सर। I have one question, specific question for you. जम्मू कश्मीर क्या एक लैबोरेटरी की तरफ इस्तेमाल किया गया है? धारा 370 35A ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें एंगेज करना चाहते हैं कि ताकि हम कहीं तरक्की ना करें? देखिए साहब, ऐसी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर को कोई लेबॉरेटरी ही इस्तेमाल करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं जिंदा रहना कैसा है, लेकिन इस जिंदा रहने तक का ही मसला नहीं है। ये मसला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। ये कैसे होगा कि 6 महीने रास्ता बंद है और एक मेंबर पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करेगा? ये कैसे होगा कि 6 महीने साधना टनल बंद है और एक एमएलए रिप्रेजेंट करेगा? तभी तो मैं आपको कहता हूं, वो जो कमीशन के मेंबर्स थे, काश उनको टोपोग्राफी यहाँ की पता होती, काश वो आए होते, सैर सपाटा करने ही आए होते। अगर और कुछ नहीं, सैर सपाटे के लिए ये इतनी बेहतरीन जगह है करना। पीर की गली पे बैठते फिर कहते मुझे कि हाँ साहब ये ऐसे करेंगे। अब उन्होंने डिक्सन की रिपोर्ट उठाई, वो ठापा मार दिया, खुश कर दिया अमेरिका को, हम बेहतरीन एलाई आपके। क्या बात, ऐसे थोड़ा ही होता है। बुखारी साहब, कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से हिजाब कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जा रहा है, उसका असर पूरे भारत के अंदर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि कम्युनल एजेंडा भी इसके आड़ में कुछ लोग चला रहे हैं? देखिए साहब, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। अभी तक प्रीएम्बल में सेकुलर नाम लिखा है, और जब तक वो है, हम जैसे लोगों को आस है कि हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं। बुखारी साहब, एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इतना मीडिया यहाँ पर है और बड़ी अच्छी एक दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन जब कोई सरकारी फंक्शन होता है या एलजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कल की आप मंत्री बन जाएंगे, उस समय के लिए मीडिया पॉलिसी अभी कोई नहीं है, पिक एंड चूज किया जाता है। मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जा रहा। क्यों कोई पॉलिटिकल अदारे इस बात को नहीं रेज कर रहे सरकार के लिए कि जब आपको पता है कि आपके खिलाफ क्वेश्चन रेज होंगे, आप पिक एंड चूज कर लेंगे, आप मीडिया पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पोर्टल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, राजनीतिक स्तर पर आप ये मीडिया पॉलिसी के लिए आवाज उठाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, 20 दिसंबर को जब ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हमने एक प्रेस कहा था। मैंने उस दिन भी कहा था, हम 29 दिसंबर को हमने एक एहतजाज किया। 2 चीजों के लिए एहतजाज किया था। एक, जो आप प्रेस वालों की जबान बंदी हो गई है। आप लोग तो सच लिखने से डरते हो, खबर की बात ही छोड़ो, आप तो सच भी नहीं लिखते हो। मैं आपको कहता हूं, सुनिए जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं, नई सरकार अपनी पार्टी की होगी एंड इट विल हैव टोटल freedom of press. Who says selective press? Why should press is the guiding force for any government? And in good governance, press has equal role. जितना किसी ब्यूरोक्रेसी का है, जितना लोगों का है, आपका, लेकिन आप लोग रोल नहीं निभाते हैं। आप लोग बिल्कुल रोल नहीं निभाते हैं। आप सोचते हैं कि सरकार के एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे तो आप सरकारी गैजेट बन गए हो। मुझे माफी देना, सरकारी गैजेट्स बने हैं। वो इसीलिए हर चीज में एंटरप्रेन्योर हो सकता है, मीडिया में क्यों एंटरप्रेन्योर नहीं होता? क्यों? यदि एक मास कम्युनिकेशन डिग्री होल्डर है, यदि अपना मीडिया हाउस खोलना चाहता है, क्यों उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है? चलिए, इंशाल्लाह when we cross the bridge, you will see us not wanting on that. कश्मीर में एक जवान को जो है उसकी डेड बॉडी फिरोजपुर में पाई गई है। कश्मीरी जवान कश्मीर से मजदूरी करने के लिए पंजाब गया था। नहीं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के अंदर, फिरोजपुर पंजाब के अंदर है। आप कोर्ट ठीक कर लें। वहाँ पे वो गया था मजदूरी करने के लिए, शॉल बेचने के लिए, और वहाँ पे उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई है। फैमिली डिमांड कर रही है कि पूरे मसले का जो है वो पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जवान जो था, इसकी एक हैंडीकैप्ड बहन थी और 2 इसकी जो है वो गरीब माँ और एक भाई भी था। तो इस मामले में क्या अपनी पार्टी स्टैंड लेके? देखिए साहब, ये 2 अफसोसनाक वाक़े कल पेश आए। एक हिमाचल में पेश आया, गुलाम अहमद खान जो शोपियान का है, और दूसरा ये फिरोजपुर में जो हंदवारा का है। दोनों सिलसिलों में हम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी वी हैड इंटरवीन। लीगल प्रोसेसेस आर बीइंग कंप्लीटेड। मेरी गुजारिश होगी आपकी वसातत से भी कि डेड बॉडीज को फौरन वापस भेजा जाए, और जो लीगल इसमें इंक्वायरी होनी है, बिकॉज
विच विल डिटरमिन वेदर ये मर्डर हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ है। इस तरह के जहाँ जहाँ वाक़ात हो रहे हैं, मेरी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के वासियों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बाहर के जितने भी लोग हैं हम उनके लिए रखवाले बन जाए, हम उनका इंटरेस्ट का ख्याल रखें, इनको भी हम कश्मीर को आप इस वक्त कहाँ देख, जम्मू कश्मीर को पिछले इलेक्शन जब खत्म हुई, गवर्नर आज आया, उसके बाद कहाँ देखते हैं? क्या लगता है कश्मीर में हालात सुधरे हैं, लोग बेहतर हुए हैं, और पॉलिटिकल सेटअप की कितनी ज्यादा जरूरत है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सेटअप की सवाल है, मुझे लगता है फौरन से पेशतर, फौरन एज अर्ली एज यस्टरडे। लेकिन जहाँ तक हालात की है, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हालात। एक होते हैं आपने कब्रिस्तान का सन्नाटा छाया है, वेदर इट इज कश्मीर, वेदर इट इज जम्मू। हमारा बिजनेसमैन सफर कर रहा है, जम्मू का आप देखिए, हमारा कश्मीर का बिजनेसमैन सफर कर रहा है। सन्नाटा तो है, लेकिन ये कब्रिस्तान का सन्नाटा है, इसे आप अमन का सन्नाटा नहीं कह सकते। बुखारी साहब, आपने अभी सवाल का उत्तर दिया और ये कहा कि हर मीडिया वाला जो है एडवर्टीजमेंट के पीछे है, आवाज नहीं उठा रहा। यहाँ पर तो आवाज उठाने वाले तैयार हैं, पर उनको रोका जा रहा है। क्या उसके लिए कोई आवाज उठा रहा है? कोई पॉलिटिशियन उसके लिए कुछ बोलने को तैयार है? 29 तारीख वाहिद जमात अपनी पार्टी जिन्होंने एहतिजाज निकाला, डंडे खाए पुलिस से, ब्लैक ये लेके आप एहतिजाज करिए, डिसाइड, अपनी पार्टी वाले सामने होंगे डंडे खाने, आप ना खाइए, हम खाएंगे, क्योंकि आप अगर चुप हो गए तो हमारी आवाज खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मीडिया हमारी आवाज है लोगों की। मैं पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप आवाज उठाइए, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसी है, जो लोग ये चला रहे हैं मीडिया को सरकार की तरफ से, उनके कुछ चाहते हैं, उन चाहतों को चला रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी गैजेट की तरह लिखवाना चाहते हैं। आई नो यू हैव द सेम ब्लड व्हिच द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव, इट इज फ्लोइंग थ्रू योर वेन्स आल्सो। वी कैन नॉट रेजिस्ट फॉर लॉन्ग इनजस्टिस। थैंक यू। पहले मैंने गवर्नर साहब से सेम क्वेश्चन पूछा था डिलिमिटेशन, उनका जवाब ये आया था कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जैसा होता है वैसे चलता जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि 3 साल गवर्नर रूल को हो गए हैं, लोग जमहूरियत चाहते हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से खींच रहा है मामला, हम भी देख रहे हैं लगातार खींचता जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या इतना खींचेगा और मामला, और लोगों को, खासकर जो लोगों की तकलीफें आपने गिनाई हैं, कितना इंतजार ये सरकार कराएगी? क्या देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लीक किया गया है, इट इज अ सिलेक्टेड लीक। अभी ये पता नहीं है व्हेन द कैट इज आउट ऑफ द बैग होगा क्या। तो आज के दिन में इफ यू आस्क मी हाउ मेनी ऑफ अस आर इंटरेस्टेड टू go through a process which will have no meaning for people, उनकी एम्पावरमेंट ही जिसमें नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये शौक है वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनकी अपनी आवाज़ थी, अवामी आवाज़ थी, जो छीनी गई 18 जून 2018 को। मुझे नहीं लगता है कोई सीरियसनेस है उसमें, और जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया है। सेटअप में आपको लग रहा है कि लोगों को पीछे जा रहे हैं। बुखारी साहब, 370 हटने के बाद आप सबसे पहले शख्स से जो प्रधानमंत्री से मिले, आपने नेशनल न्यूज़पेपर में कहा कि आपने यू बेग फॉर द जॉब्स एंड लैंड फॉर पीपल ऑफ जम्मू। अब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं, जहां पे अगर बात करें सीडीएस ब्लॉक, सीडीएस स्कीम जो आप बताना चाहते हैं अभी तक नहीं बनाई गई। 2004 में मुफ्ती मोहम्मद साहब को काफी अच्छा डिलिमिटेशन का प्रदान देने के लिए अवार्ड भी मिला था। इस टाइम की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हर चीज प्राइवेटाइज होके जम्मू कश्मीर में आ रही है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो माइनिंग हो। कब तक आपको लगता है रेस्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट होम की तरह देखता रहेगा? देखिए, जहाँ तक बात आपने की कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम लोग वाहिद वो जवान थे, मैं कहूँगा हम लोग वाहिद वो सिपाही थे जो मुल्क के इंटरेस्ट में निकले, क्योंकि हमें लगा हमारे लोगों का इंटरेस्ट है कि जितनी जल्दी इनकी लैंड जॉब्स की हिफाजत की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमें जो आज आप सबको दिख रहा है हमें उस वक्त दिखा था जिस वक्त हम निकले। अगर हम ना निकले होते, इन्होंने जॉब्स भी पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आके लोगों को लगाया होता, इन्होंने ज़मीनें भी हमारी बेची होती, बाकी सब बेच रहे हैं ये।
बाकी सब बेच रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा, जिस दिन भी यहाँ एक अवामी सरकार आई, ये सब लोगों को अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा।